अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपनी स्पेसिफिकेशन के अंदर किस तरह से मॉडिफिकेशन करते हैं और फिर जो एरर्स आते हैं उसको किस तरह से टैकल करते हैं वो डिस्कस कर रहे होंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने एक लिस्ट की स्पेसिफिकेशन बनाई है, यानी कि ये जो लिस्ट है हमारे पास, इसको हम लिंक लिस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी हमने एक स्पेसिफिकेशन बनाई है और सेम सिंटेक्स फॉलो किया है एज डिस्कस्ड अर्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सिग्नेचर्स लिखते हैं, ऑपरेशन सिग्नेचर्स। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, क्रिएट का फंक्शन है, कॉन्स का फंक्शन है, टेल है, हेड है और लेंथ है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिएट के अंदर हम अपनी लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे जो कि इनिशियली एम्प्टी होगी। कॉन्स के अंदर क्या करेंगे, हम लोग एक एलिमेंट इंसर्ट करेंगे अपने लिस्ट के अंदर। टेल क्या करेगा, हेड को माइनस करके, यानी कि इस चीज़ को कट करके बाकी की पूरी लिंक लिस्ट दे देगा। और हेड क्या करेगा, हेड सिंपली ये वाला हमें नोट दे देगा, इसकी डेटा दे देगा। उसके बाद हमारे पास लेंथ क्या होगी, टोटल लेंथ बता देगा हमें एक लिस्ट की। अब इसके एग्ज्यूम्स हमने नहीं लिखे क्योंकि अब इस वीडियो के अंदर हमारा मेन फोकस है मॉडिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, तो अब इस लिस्ट को हमें मॉडिफाई करना है। अब हमें पता है इस लिस्ट के अंदर दो ऑपरेशंस हैं, एक है क्रिएट, दूसरी है कॉन्स। एंड ये दोनों कंस्ट्रक्टर्स हैं क्योंकि इनके अंदर क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन हो रही है, और बाकी तो हमें सिंपली रिजल्ट्स फेच करके दे रहे हैं, तो ये इंस्पेक्टर्स हैं। तो अब इनके एग्ज्यूम्स के अंदर हमने इनके जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स लिखा होगा डेफिनेटली। तो ये सारी चीज़ें हमने मतलब ये स्पेसिफिकेशन बनाई हुई है। अब इसको हमें मॉडिफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग एक और लिस्ट बनाएंगे और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमने दो चीज़ें ऐड की हैं, एक है ऐड का मेथड और एक है हमारे पास मेंबर का मेथड। अब ऐड क्या करेगा, ऐड हमारे पास जो टेल है उसमें जाके एलिमेंट को ऐड कर देगा, यानी कि जो हमारे पास कॉन्स जो है बेसिकली न्यू नोड यहाँ से इंसर्ट करेगा, और जो ऐड है वो न्यू नोड हमें यहाँ से हेड से जाके इंसर्ट करेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और एक और फंक्शन है मेंबर, जो कि हमें बताएगा कि कोई भी एलिमेंट हमारे लिस्ट का मेंबर है या नहीं है। अब ये लिस्ट के बाकी फंक्शंस तो देखो सेम है, लेकिन ये दो सिर्फ फंक्शंस हैं जो कि डिफरेंट है। तो अब किस तरह से मॉडिफिकेशन करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी स्पेसिफिकेशन का नाम लिख देंगे और बाकी सारी चीज़ें सेम रखते हुए हम लोग क्या कर दें कि इनरिच का कीवर्ड यूज़ करेंगे। इनरिच का मतलब होता है कि हम किस तरह से मॉडिफाई करें, किस लिस्ट से मॉडिफाई करें। तो हम यहाँ पे बता देंगे कि हम लोग लिस्ट से मॉडिफाई करें, यानी कि किस स्पेसिफिकेशन से मॉडिफाई करें, तो हम यहाँ पे नाम दे देंगे लिस्ट से। सही है, लिस्ट से हम लोग इसको मॉडिफाई करें, यानी कि बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ हम लिस्ट की ही लेंगे लेकिन कुछ और ऐड कर देंगे अपनी। तो यहाँ पे अगेन इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन होगी इस वाले ब्लॉक के अंदर। और अब यहाँ पे जहाँ पे हम लोग ऑपरेशन सिग्नेचर्स लिखते हैं वहाँ पे सिर्फ न्यू वाली जो हमारी ऑपरेशंस है वो लिख देंगे। और यहाँ पे हमारे पास ऐड और रिमेंबर, ये दोनों न्यू ऑपरेशंस हैं, बाकी सारी तो पुरानी वाली थी जो कि लिस्ट के अंदर होंगी, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब ऐड और मेंबर के अगर हम देखें तो ऐड क्या कर रहा है, यहाँ हेड से एक एलिमेंट को इंसर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रही है, तो ये कंस्ट्रक्टर बनेगा। और मेंबर तो एक रिज़ल्ट फेच करके दे रहा है ट्रू और फॉल्स में कि हमारे पास कोई एलिमेंट हमारी लिस्ट में है या नहीं, तो ये हमारे पास एक इंस्पेक्टर होगा। तो अब क्या करना होगा, अब हमें जितने भी हमारे सारे मेथड्स थे उनको इन टर्म्स ऑफ ऐड लिखना होगा, क्योंकि ये एक और कंस्ट्रक्टर बढ़ गया। तो सबसे पहले हम हेड के फंक्शन को लिखते हैं। तो हेड के अंदर जब हम ऐड को पास करवा देंगे तो हेड क्या करेगा, हमें एक लिंक लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, ऐड के अंदर बेसिकली हेड से एक इंसर्ट करते हैं नोड। तो पहले ये हेड था, अब जब न्यू नोड आएगा तो वो हेड बन जाएगा, तो उसकी जो वैल्यू है डेफिनेटली हेड हमें वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, देन हमारे पास लेंथ आ जाता है। लेंथ क्या करेगा, सिंपली लेंथ हमें जो हमारी ऑलरेडी लिंक लिस्ट की लेंथ है उसके अंदर +1 कर देगा क्योंकि एक एलिमेंट ऐड हो रहा है। अच्छा, टेल क्या करेगा, टेल बेसिकली हमारे पास जो हेड इंसर्ट हो रहा है अभी ऐड के अंदर, वो एक न्यू हेड बन जाएगा, उसको माइनस करके बाकी ये पूरी लिस्ट दे देगा। अब यहाँ से यहाँ तक ये हमारी एल है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे एक न्यू नोड इंसर्ट करेंगे तो टेल क्या करेगा, इसको माइनस करेगा सिंपली, और वापस से यही हमें लिंक लिस्ट रिटर्न कर देगा। तो अब ये फंक्शंस थे जिसको हमने ऐड के टर्म्स में तो लिख लिया। अब मेंबर क्या है, मेंबर एक इंस्पेक्टर है। अब मेंबर को क्या करना है, मेंबर को हमें बाकी कंस्ट्रक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो मेंबर क्या करेगा, सबसे पहले क्रिएट के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ क्रिएट ये क्या कर देगा, अभी अभी लिंक लिस्ट क्रिएट हुई है तो कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। मेंबर क्या करेगा, मेंबर हमारी कंस्ट्रक्टर जब हम इसको कॉन्स बेसिकली जब पास करेंगे तो अब ये क्या करेगा, अगर V1 और V2 कॉन्स क्या कर रहा है बेसिकली
टेल से हमारे पास एक नोड इंसर्ट करा है, तो अब अगर V1 और V2 इक्वल होंगे तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज़ हमारी लिंक लिस्ट में जाके V2 को फाइंड करेगा। इसी तरह अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड क्या करेगा, हमारे पास सबसे पहले ये हेड से एक नोड इंसर्ट होगा, तो V1 V2 अगेन इक्वल होंगे तो ट्रू आएगा, अदरवाइज़ हमारे पास फॉल्स आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लास्टली एक और चीज़ है, यहाँ पे रूल है कि जब हमारे पास एक एम्प्टी लिंक लिस्ट बनती है तो हम उसको क्रिएट करते हैं और यहाँ पे एक वैल्यू होती है v। इसी तरह जब हम कॉन्स कर रहे हैं तो कॉन्स के अंदर भी हमने एक क्रिएट यानी कि एम्प्टी लिंक लिस्ट पास की है और एक वैल्यू दे रहे हैं v। तो अब जब हमारे पास लिस्ट एम्प्टी है तो उसके हेड से कोई नोड अगर इंसर्ट हो रहा है या उसके टेल से कोई नोड इंसर्ट हो रहा है तो वो दोनों इक्वली होंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ एक नोड होगा।